क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही सिचुएशन में दो लोगों का रिएक्शन इतना अलग क्यों होता है? एक इंसान छोटी सी प्रॉब्लम में टूट जाता है, जबकि दूसरा उसी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है या फिर उनके माइंड की वायरिंग अलग होती है? साइंस कहती है कि आपका ब्रेन पत्थर की तरह फिक्स नहीं है। हर दिन, हर थॉट, हर इमोशन और हर डिसीजन आपके ब्रेन को दोबारा शेप देता है। यानी अगर आपका माइंड बार बार स्ट्रेस, फियर, ओवरथिंकिंग और सेल्फ डाउट को प्रैक्टिस करता है तो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस माइंड ने आपको एंजाइटी दी है, उसी माइंड को आप पीस, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस के लिए भी ट्रेन कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर हर सुबह आपका दिमाग क्लियर हो, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना आए, नेगेटिव थॉट्स आपको कंट्रोल ना करें और हर चैलेंज के सामने आपका माइंड काम और फोकस्ड रहे। सोचिए, आपकी पूरी लाइफ कितनी बदल सकती है। यही कोई मोटिवेशन नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस और माइंडफुलनेस पर आधारित एक प्रैक्टिकल रियलिटी है। और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा पर्पस है। आज हम बात करेंगे रिवायर योर माइंड की, एक ऐसी बुक की जो बताती है कि आपका माइंड आपका एनिमी नहीं, बल्कि आपका सबसे पावरफुल पार्टनर बन सकता है अगर आप उसे सही तरीके से ट्रेन करना सीख जाए। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपका ब्रेन कैसे बदलता है, माइंडफुलनेस आखिर सच में क्या है, नेगेटिव थिंकिंग का साइकिल कैसे टूटता है, सेल्फ कंपैशन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्यों है और कैसे छोटी छोटी डेली प्रैक्टिसेस आपकी पूरी पर्सनैलिटी और फ्यूचर को बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेस आपको कंट्रोल करने के बजाय आप अपने माइंड को कंट्रोल करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका फोकस, कॉन्फिडेंस और इनर पीस हर दिन स्ट्रांग होता जाए, तो इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत कीजिए, क्योंकि कई बार सिर्फ एक सही आइडिया आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज पसंद हैं जो आपकी थिंकिंग, माइंडसेट और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए, तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, आई विल रीवायर माई माइंड। अब बिना किसी डिले के आइए शुरू करते हैं उस सफर को जहां आप अपने माइंड को नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को रिवायर करना सीखेंगे। चैप्टर 1, सी हाउ योर माइंड रियली वर्क्स। जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने तय किया हो कि आज गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन छोटी सी बात पर अपना आपा खो बैठे? क्या आपने कई बार सोचा कि अब ओवरथिंकिंग बंद करेंगे, लेकिन रात होते होते वही पुराने डर और वही नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं? अगर ऐसा आपके साथ होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका माइंड उसी तरह काम कर रहा है जैसा उसे सालों से ट्रेन किया गया है। हमारा दिमाग किसी कंप्यूटर की तरह नहीं है जो एक बार प्रोग्राम हो जाए और हमेशा वैसा ही रहे। यह एक लिविंग सिस्टम है जो हर दिन बदलता है। हर अनुभव, हर भावना, हर आदत और हर विचार आपके ब्रेन के अंदर नए कनेक्शन बनाते हैं। यही वजह है कि जो काम आप बार बार करते हैं वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। अगर आप रोज चिंता करते हैं तो आपका ब्रेन चिंता करने में एक्सपर्ट बन जाता है। अगर आप हर छोटी बात पर खुद को दोष देते हैं तो आपका माइंड उसी रास्ते को स्ट्रांग बनाता जाता है। लेकिन यही बात एक उम्मीद भी देती है, अगर गलत आदतें सीखी जा सकती हैं तो सही आदतें भी सीखी जा सकती हैं। यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी शुरुआत है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी पर्सनालिटी कभी नहीं बदल सकती। वे कहते हैं, मैं बचपन से ऐसा ही हूं, मेरा नेचर ही ऐसा है, या मैं पॉजिटिव नहीं सोच सकता। लेकिन साइंस इस सोच को पूरी तरह चुनौती देती है। आपका ब्रेन हर दिन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। इसका मतलब है कि आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल जरूर लगेगा, क्योंकि पुरानी आदतें बहुत गहरी होती हैं, लेकिन हर नई प्रैक्टिस आपके ब्रेन को एक नया रास्ता दिखाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में पहली बार कोई रास्ता बनाना कठिन होता है, लेकिन जब उसी रास्ते पर बार बार चला जाए तो वह साफ और आसान हो जाता है। हमारे विचार भी ऐसे ही रास्ते हैं। जिस रास्ते पर हम सबसे ज्यादा चलते हैं वही सबसे मजबूत बन जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर हमारा माइंड अपने आप नेगेटिव क्यों हो जाता है? इसका जवाब हमारे एवोल्यूशन में छिपा है। हजारों साल पहले इंसान को सर्वाइवल के लिए हर समय खतरे पर ध्यान देना पड़ता था। अगर उसने खतरे को इग्नोर किया
तो उसकी जान जा सकती थी। इसीलिए हमारा ब्रेन नेचुरली प्रॉब्लम्स, फियर और रिस्क को जल्दी नोटिस करता है। आज खतरे पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन ब्रेन की यह पुरानी आदत अब भी हमारे साथ है। इसीलिए छोटी सी क्रिटिसिज्म भी हमें बहुत बड़ी लगती है। एक छोटी गलती पूरे दिन का मूड खराब कर देती है और भविष्य की चिंता हमें वर्तमान का आनंद लेने नहीं देती। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ अपने पुराने प्रोग्रामिंग के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास अवेयरनेस की शक्ति है। अवेयरनेस वो मोमेंट है जब आप अपने थॉट्स को सिर्फ देखते हैं, बिना तुरंत उन पर विश्वास किए। मान लीजिए आपके मन में एक विचार आता है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। ज्यादातर लोग इस विचार को सच मान लेते हैं, लेकिन अवेयरनेस आपको सिखाती है कि यह सिर्फ एक थॉट है, कोई रियलिटी नहीं। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही थॉट्स भी आते हैं और चले जाते हैं। समस्या थॉट्स में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम हर थॉट को अपनी पहचान बना लेते हैं। यही कारण है कि माइंडफुलनेस की शुरुआत अपने माइंड को बदलने से नहीं, बल्कि उसे समझने से होती है। जब आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपका माइंड हर समय कहानी बना रहा है। कभी वह पुराने पछतावों में ले जाता है, कभी भविष्य की चिंता में, और कभी ऐसी बातें सोचता है जो शायद कभी होंगी ही नहीं। धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वह इंसान हैं जो उन थॉट्स को देख सकता है। यही समझ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब यह बदलाव शुरू होता है, तब स्ट्रेस कम होने लगता है, डिसीजन बेहतर होने लगते हैं और इमोशनल रिएक्शंस धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। लेकिन सिर्फ अपने माइंड को समझ लेना ही काफी नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप उसे नई दिशा देना सीखते हैं, और यही वह रहस्य है जो आगे की यात्रा को पूरी तरह बदल देगा। क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे कि माइंडफुलनेस कैसे आपके ब्रेन को सचमुच रीवायर करती है और कैसे कुछ मिनटों की सही प्रैक्टिस आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। चैप्टर 2, ट्रेन योर ब्रेन विद माइंडफुलनेस। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक ऐसा स्विच हो जिसे दबाते ही आपके दिमाग की भागदौड़ धीरे धीरे शांत होने लगे। दिल की धड़कन सामान्य हो जाए, सांसें गहरी महसूस होने लगें और हर वह थॉट जो अभी कुछ देर पहले आपको परेशान कर रहा था, अचानक अपनी ताकत खोने लगे। सुनने में यह किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन यह जादू नहीं, बल्कि माइंडफुलनेस की शक्ति है। पिछले अध्याय में हमने समझा कि हमारा माइंड अपनी पुरानी आदतों के अनुसार काम करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ब्रेन बदल सकता है, तो उसे बदला कैसे जाए? इसका जवाब किसी कठिन टेक्निक में नहीं, बल्कि एक बेहद साधारण प्रैक्टिस में छिपा है, जिसे माइंडफुलनेस कहा जाता है। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। इसका असली अर्थ है इस पल में पूरी जागरूकता के साथ मौजूद रहना, बिना किसी जजमेंट के अपने थॉट्स, इमोशंस और शरीर के अनुभवों को देखना। जब आप ऐसा करते हैं, तो पहली बार आपको एहसास होता है कि आपका माइंड हर समय आपको कहीं ना कहीं खींच रहा है। कभी वह आपको बीते हुए कल में ले जाता है, कभी आने वाले कल के डर में, लेकिन आपकी असली जिंदगी हमेशा इसी पल में घट रही होती है। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान में वापस लाने की कला सिखाती है। शुरुआत में यह आसान नहीं लगता। जैसे ही आप शांत बैठते हैं, आपका माइंड पहले से भी ज्यादा शोर मचाने लगता है। आपको अचानक पुराने सीन याद आने लगते हैं, अधूरे काम याद आने लगते हैं, भविष्य की चिंता शुरू हो जाती है। बहुत से लोग यहीं गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि उनका मेडिटेशन गलत हो रहा है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। पहली बार आप अपने माइंड का असली चेहरा देख रहे होते हैं। पहले भी यही सब चल रहा था, लेकिन तब आपका ध्यान उस पर नहीं था। माइंडफुलनेस उस शोर को खत्म नहीं करती, बल्कि आपको उस शोर से अलग खड़ा होना सिखाती है। धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप अपने थॉट्स के साथ बदलने लगता है। पहले हर विचार आपको कंट्रोल करता था, अब आप उसे सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। यही छोटा सा बदलाव आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियमित माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से ब्रेन के उन हिस्सों की एक्टिविटी बढ़ती है जो फोकस, इमोशनल बैलेंस और सेल्फ कंट्रोल से जुड़े होते हैं। वहीं स्ट्रेस और फियर से जुड़े हिस्सों की प्रतिक्रिया धीरे धीरे कम होने लगती है।
इसका मतलब यह नहीं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि प्रॉब्लम्स पहले की तरह आपको अंदर से तोड़ नहीं पाएंगी। मान लीजिए किसी ने आपकी आलोचना कर दी। पहले शायद आप पूरे दिन उसी बात को सोचते रहते। अब आप उस भावना को नोटिस करेंगे, उसे महसूस करेंगे, लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनाएंगे। यही इमोशनल फ्रीडम है। माइंडफुलनेस आपको दर्द से नहीं बचाती, बल्कि दर्द के साथ समझदारी से जीना सिखाती है। एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि माइंडफुलनेस के लिए घंटों का समय चाहिए, जबकि असली बदलाव छोटी लेकिन लगातार की गई प्रैक्टिस से आता है। अगर आप दिन में सिर्फ 5 मिनट भी पूरी जागरूकता के साथ अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो आप अपने ब्रेन को एक नया संदेश भेज रहे होते हैं। आप उसे बता रहे होते हैं कि हर सिचुएशन में पैनिक करना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे यह नया संदेश आपकी आदत बन जाता है। जैसे जिम में एक दिन एक्सरसाइज करने से शरीर नहीं बदलता, वैसे ही माइंडफुलनेस भी एक दिन में चमत्कार नहीं करती, लेकिन हर दिन की गई छोटी प्रैक्टिस आपके माइंड को थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और शांत और थोड़ा और स्पष्ट बनाती जाती है। अब सोचिए, अगर हर सुबह आप अपने दिन की शुरुआत सिर्फ 5 मिनट की जागरूकता से करें, किसी भी काम को पूरी मौजूदगी के साथ करें, खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें, किसी से बात करते समय सिर्फ उसकी बात सुनें, और रात को सोने से पहले कुछ गहरी सांसें लेकर अपने पूरे दिन को बिना जजमेंट के देखें, तो कुछ महीनों बाद आपका माइंड वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, और धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगेगी। लेकिन इस सफर में एक और बड़ी रुकावट सामने आती है। कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी इनर वॉइस होती है, जो हर गलती पर हमें दोष देती है, हर असफलता पर हमें छोटा महसूस कराती है, और हर दिन हमारे कॉन्फिडेंस को कमजोर करती रहती है। अगर इस इनर वॉइस को नहीं बदला गया, तो माइंडफुलनेस की यात्रा अधूरी रह जाएगी। चैप्टर 3, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनके बारे में आपकी सोच है। 2 लोग एक ही असफलता का सामना करते हैं। पहला इंसान सोचता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, और वहीं रुक जाता है। दूसरा सोचता है, यह सिर्फ एक लेसन है, और फिर से कोशिश करता है। दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी, लेकिन उनकी सोच ने उनकी मंजिल अलग कर दी। यही वह मोड़ है जहां माइंडफुलनेस सिर्फ माइंड को शांत करने की प्रैक्टिस नहीं रहती, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने का साधन बन जाती है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि अवेयरनेस हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सिखाती है। अब अगला कदम उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। अब हमें सिर्फ थॉट्स को देखना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कौन से थॉट्स हमारी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं और कौन से हमें पीछे खींच रहे हैं। क्योंकि हर थॉट एक बीज की तरह होता है। अगर आप हर दिन डर, गुस्सा और सेल्फ डाउट के बीज बोते रहेंगे, तो भविष्य में उसी तरह की जिंदगी उगेगी। लेकिन अगर आप भरोसा, धैर्य और सकारात्मक एक्शन के बीज बोएंगे, तो धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी बदलने लगेगी। समस्या यह है कि हमारा माइंड अक्सर ऑटोमेटिक मोड पर चलता है। कोई आपकी आलोचना कर दे तो तुरंत लगता है कि शायद आप अच्छे नहीं हैं। कोई योजना सफल ना हो तो माइंड कहता है कि अब कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। ये थॉट्स इतने तेजी से आते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमने उन्हें सच मान लिया है। लेकिन सच यह है कि हर थॉट रियलिटी नहीं होता। बहुत सारे थॉट्स सिर्फ पुराने अनुभवों, डर और आदतों की आवाज होते हैं। अगर आपने बचपन से बार बार यह सुना है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो संभव है कि आज भी कठिन सिचुएशन में वही आवाज आपके अंदर गूंजती हो। लेकिन वह आपकी सच्चाई नहीं है, वह सिर्फ एक पुरानी रिकॉर्डिंग है जो बार बार प्ले हो रही है। माइंडफुलनेस आपको यह रिकॉर्डिंग पहचानना सिखाती है। जब आप किसी नेगेटिव थॉट को पकड़ लेते हैं, तो आपके पास एक चॉइस आ जाती है। क्या आप उस थॉट पर विश्वास करेंगे या उसे सिर्फ एक गुजरते हुए बादल की तरह जाने देंगे? यही चॉइस आपकी आजादी है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचिए। अगले 7 दिनों तक हर बार जब आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए, तो उसे तुरंत सच मत मानिए। बस अपने आप से पूछिए, क्या यह एक फैक्ट है या सिर्फ मेरा थॉट? यह एक साधारण सवाल है,
लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि जैसे ही आप सवाल पूछते हैं, आपका माइंड ऑटोमेटिक रिएक्शन से बाहर आने लगता है। अब आप थॉट के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके ऑब्जर्वर बन जाते हैं। यही वह क्षण है जहां बदलाव शुरू होता है। लेकिन सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग को रोकना ही काफी नहीं है, उसकी जगह नए विचारों को भी जगह देनी होगी। इसका मतलब झूठी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, इसका मतलब है बैलेंस्ड थिंकिंग। अगर आपका माइंड कहता है मैं हमेशा फेल होता हूं, तो खुद से कहिए मैं हर बार फेल नहीं हुआ हूं और हर फेलियर मुझे कुछ सिखाता है। अगर माइंड कहता है मैं यह नहीं कर सकता, तो जवाब दीजिए शायद अभी नहीं कर सकता, लेकिन सीख सकता हूं। ये छोटे छोटे बदलाव आपके ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं। धीरे धीरे आपका माइंड नई दिशा में सोचने लगता है। यही असली रीवायरिंग है। याद रखिए, आपकी इनर वॉइस पूरे दिन आपसे बात करती रहती है। अगर वह वॉइस आपका सबसे बड़ा क्रिटिक बनी रहेगी, तो कॉन्फिडेंस कभी मजबूत नहीं होगा। लेकिन अगर वही वॉइस आपका गाइड बन जाए, तो मुश्किल से मुश्किल समय में भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए अपने आप से वैसे ही बात करना शुरू कीजिए, जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। गलती हो जाए तो खुद को अपमानित मत कीजिए, बल्कि सीखने का मौका दीजिए। सफलता मिलने पर खुद की तारीफ करने से मत डरिए, छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आपका ब्रेन उसी चीज को दोहराना चाहता है जिसके साथ पॉजिटिव इमोशन जुड़ी होती है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी रिएक्शंस बदल रही हैं। पहले जहां एक छोटी परेशानी पूरे दिन का मूड खराब कर देती थी, अब वही सिचुएशन आपको सिर्फ कुछ मिनटों के लिए प्रभावित करेगी। पहले जहां डर आपको रोक देता था, अब वही डर आपको तैयारी करने के लिए प्रेरित करेगा। यही वह बदलाव है जो बाहर से नहीं, भीतर से आता है। चैप्टर 4, बी काइंड टू योरसेल्फ। एवरी डे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय आप किस इंसान के साथ बिताते हैं, तो शायद आपके मन में परिवार, दोस्त या साथी का नाम आए। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस इंसान के साथ आप हर एक पल रहते हैं, वह आप खुद हैं। सुबह आंख खुलने से लेकर रात सोने तक एक आवाज लगातार आपसे बात करती रहती है। कभी वह आपकी तारीफ करती है, लेकिन ज्यादातर समय वह आपकी गलतियां गिनाती है। तुम इतने अच्छे नहीं हो, तुमसे फिर गलती हो गई, दूसरे लोग तुमसे बेहतर हैं। धीरे धीरे यह आवाज इतनी सामान्य लगने लगती है कि हमें महसूस भी नहीं होता कि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद बन चुके हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना कि थॉट्स हमारी रियलिटी को प्रभावित करते हैं, लेकिन अब समय है उस सबसे गहरे थॉट पैटर्न को समझने का, जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को आकार देता है। वह है हमारे अपने प्रति व्यवहार। अगर आप पूरी दुनिया के लिए दयालु हैं, लेकिन अपने लिए कठोर हैं, तो आपके भीतर कभी स्थायी शांति नहीं आ सकती। सेल्फ कंपैशन का मतलब खुद पर तरस खाना नहीं है। इसका मतलब अपनी गलतियों को सही ठहराना भी नहीं है। इसका असली अर्थ है खुद के साथ वैसा व्यवहार करना जैसा आप किसी ऐसे इंसान के साथ करते हैं जिसे आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं। सोचिए, अगर आपका कोई करीबी दोस्त किसी काम में असफल हो जाए, तो क्या आप उससे कहेंगे कि वह बेकार है, उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है और उसे कोशिश करना छोड़ देना चाहिए? शायद कभी नहीं। आप उसे समझाएंगे, उसका हौसला बढ़ाएंगे और कहेंगे कि एक गलती उसकी पूरी पहचान नहीं है। लेकिन जब वही गलती आपसे होती है, तो आपका माइंड सबसे पहले आपको सजा देने लगता है। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम दूसरों के लिए दयालु होते हैं, लेकिन खुद के लिए निर्दयी। यही आदत धीरे धीरे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और लो कॉन्फिडेंस का कारण बन जाती है। माइंडफुलनेस हमें सिर्फ अपने थॉट्स देखने की कला नहीं सिखाती, बल्कि उन थॉट्स के साथ दयालु रिश्ता बनाना भी सिखाती है। जब कोई कठिन इमोशन आता है, तो उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए। बस अपने आप से कहिए, हाँ, मैं इस समय दुखी हूं, हाँ, मैं डर महसूस कर रहा हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमजोर हूं। मैं इंसान हूं और हर इंसान ऐसी भावनाओं से गुजरता है। यह एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन यही बदलाव आपके नर्वस सिस्टम को सुरक्षित महसूस कराता है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तब आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर लर्निंग मोड में आने लगता है। तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे खुद के प्रति नरम हो गए, तो वे आलसी बन जाएंगे।
लेकिन रिसर्च इसके उलट इशारा करती है। जो लोग खुद के प्रति दयालु होते हैं वे अपनी गलतियों से जल्दी सीखते हैं, जल्दी रिकवर करते हैं और लंबे समय तक अपने गोल्स पर टिके रहते हैं, क्योंकि वे हर असफलता को अपनी पहचान नहीं बनाते, वे उसे सिर्फ फीडबैक मानते हैं। यही मानसिकता महान लोगों को अलग बनाती है। वे परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वे हर गिरने के बाद खुद को उठाना जानते हैं। अब एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आपसे कोई गलती हो, तुरंत खुद को दोष देने के बजाय 3 गहरी सांसें लीजिए और अपने आप से 3 बातें कहिए। पहली, मैं इंसान हूं, इसलिए मुझसे गलती हो सकती है। दूसरी, मैं इस अनुभव से कुछ सीख सकता हूं। और तीसरी, मैं खुद का साथ नहीं छोड़ूंगा। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन इस नई भाषा को अपनाने लगेगा। यही भाषा आपके कॉन्फिडेंस की नींव बनेगी। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि आप कभी असफल ना हो। आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि हर असफलता के बाद भी आप अपने साथ खड़े रहें। क्योंकि जब पूरी दुनिया आपसे उम्मीदें रखती है, तब सबसे जरूरी यह है कि आप खुद से उम्मीद रखना न छोड़ें। सेल्फ कंपैशन आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि भीतर से इतना मजबूत बनाती है कि आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी टूटने के बजाय सीखते हुए आगे बढ़ सकें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी इनर वॉइस बदल रही है। पहले जो आवाज आपको हर समय जज करती थी, अब वही आपको दिशा देने लगेगी। पहले जो गलती आपको कई दिनों तक परेशान करती थी, अब वही कुछ मिनटों में एक लेसन बन जाएगी। और जब आपके भीतर का संघर्ष कम होने लगता है, तभी आपके पास दूसरों को समझने, बेहतर रिश्ते बनाने और सच में वर्तमान में जीने की ऊर्जा बचती है। लेकिन सिर्फ खुद के साथ अच्छा व्यवहार करना ही काफी नहीं है। अगर आपकी रोजमर्रा की आदतें पुरानी ही बनी रहीं, तो पुराना माइंड फिर से लौट आएगा। चैप्टर 5, बिल्ड बेटर हैबिट्स विद अवेयरनेस। अब तक की इस यात्रा में आपने अपने माइंड को समझना सीखा, उसे शांत करना सीखा, अपने थॉट्स को बदलना सीखा और खुद के प्रति दयालु होना भी सीखा। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर आपको यह सब पता है, तो क्या सिर्फ जानकारी आपकी जिंदगी बदल देगी? जवाब है नहीं। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो जानते हैं कि उन्हें जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए, फिर भी उनकी जिंदगी नहीं बदलती। वजह बहुत सीधी है। नॉलेज आपको डायरेक्शन देती है, लेकिन हैबिट्स आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाती हैं। आपकी लाइफ आपके बड़े फैसलों से कम और आपकी छोटी छोटी डेली हैबिट्स से ज्यादा बनती है। हर सुबह उठने का तरीका, अपने फोन को उठाने की आदत, किसी मुश्किल सिचुएशन में आपकी पहली रिएक्शन, दूसरों से बात करने का तरीका और सोने से पहले आपके आखिरी थॉट्स, यही सब मिलकर आपकी नई पहचान बनाते हैं। इसलिए अगर माइंड को सच में रिवायर करना है, तो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि अवेयरनेस के साथ नई हैबिट्स बनानी होंगी। ज्यादातर लोग अपनी आदतें बदलने की कोशिश विल पावर के सहारे करते हैं। वे सोचते हैं कि अब से कभी गुस्सा नहीं करेंगे, कभी ओवरथिंकिंग नहीं करेंगे और कभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद वे फिर उसी पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पुरानी आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं होती, वे ब्रेन के अंदर बने हुए मजबूत रास्ते होती हैं। जब भी कोई ट्रिगर आता है, आपका माइंड बिना सोचे उसी पुराने रास्ते पर चल पड़ता है। यही कारण है कि बदलाव के लिए अवेयरनेस सबसे जरूरी है। जब आप किसी हैबिट को करते हुए उसे नोटिस करना शुरू करते हैं, तभी आपके पास उसे बदलने का मौका आता है। मान लीजिए आपको तनाव होते ही मोबाइल स्क्रॉल करने की आदत है। पहले यह सब ऑटोमेटिक होता था, लेकिन अब जैसे ही आपका हाथ फोन की तरफ बढ़े, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? शायद जवाब होगा, मैं परेशान हूं। बस यही अवेयरनेस आपको एक नई चॉइस देती है। अब आप चाहें तो 5 गहरी सांसें ले सकते हैं, थोड़ा वॉक कर सकते हैं या सिर्फ 2 मिनट शांत बैठ सकते हैं। यही छोटा सा बदलाव धीरे धीरे नई हैबिट का जन्म देता है। याद रखिए, हर हैबिट एक सिग्नल से शुरू होती है, फिर एक एक्शन होती है और अंत में कोई रिवॉर्ड मिलता है। अगर आप बीच वाले एक्शन को बदल दें, तो पूरी हैबिट बदल सकती है। इसलिए खुद से लड़िए मत, अपने सिस्टम को बदलिए। एक और बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे एक साथ पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं।
वे 10 नई हैबिट्स शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों बाद सब छोड़ देते हैं। माइंडफुलनेस हमें इसके उलट सिखाती है, छोटी शुरुआत कीजिए। अगर मेडिटेशन नहीं होती तो सिर्फ 2 मिनट सांसों पर ध्यान दीजिए। अगर 1 घंटा पढ़ना मुश्किल लगता है तो सिर्फ 5 पेज पढ़िए। अगर रोज जिम नहीं जा सकते तो सिर्फ 10 मिनट वॉक कीजिए, क्योंकि ब्रेन को बड़े बदलाव नहीं बल्कि लगातार मिलने वाले छोटे सिग्नल्स पसंद आते हैं। यही छोटे कदम समय के साथ असाधारण परिणाम देते हैं। एक दिन की प्रैक्टिस आपको नहीं बदलेगी, लेकिन 365 दिनों की प्रैक्टिस आपको पहचान में नहीं आने देगी। धीरे धीरे आपका माइंड नई पहचान स्वीकार करने लगेगा। अब आप खुद से यह नहीं कहेंगे कि मैं माइंडफुलनेस सीखने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि आप महसूस करेंगे कि मैं एक माइंडफुल इंसान हूं। यही आइडेंटिटी चेंज सबसे बड़ा बदलाव है। जब आपकी पहचान बदलती है तब आदतें अपने आप टिकने लगती हैं। हर दिन की शुरुआत एक छोटे पॉज से कीजिए। जागने के बाद तुरंत फोन देखने के बजाय 3 गहरी सांसें लीजिए और खुद से पूछिए, आज मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं। दिन के बीच में कुछ बार अपने शरीर और सांसों पर ध्यान दीजिए। रात को सोने से पहले पूरे दिन को बिना किसी जजमेंट के देखिए। कहां आपने जागरूक होकर निर्णय लिया और कहां पुरानी आदत जीत गई। अगर कहीं गलती हुई तो खुद को दोष मत दीजिए, सिर्फ सीखिए और अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए। यही लगातार लौटने की क्षमता आपको मजबूत बनाती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। पहले जहां स्ट्रेस आपको तुरंत परेशान कर देता था, अब वही स्ट्रेस आपको रुककर सोचने का मौका देगा। पहले जहां छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता था, अब आपके और आपकी प्रतिक्रिया के बीच कुछ सेकंड का अंतर पैदा होगा। यही कुछ सेकंड आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। इन्हीं कुछ सेकंड में आप पुराने पैटर्न को तोड़ते हैं और नया भविष्य बनाते हैं। चैप्टर 6 लिव विद पीस, पर्पस एंड जॉय। कल्पना कीजिए कि कई साल बाद आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। आपके पास सफलता है, अनुभव है, उपलब्धियां हैं, लेकिन अचानक आप खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मैंने सच में जीना सीखा था या मैं सिर्फ भागता ही रहा? यही वह सवाल है जो इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है, क्योंकि अंत में इंसान को सिर्फ पैसा, नाम या उपलब्धियां याद नहीं रहती। उसे याद रहता है कि उसने कितनी शांति महसूस की, कितने प्यार से जीवन जिया और कितने अर्थ के साथ हर दिन को जिया। पिछले 5 अध्यायों में हमने अपने माइंड को समझा, उसे प्रशिक्षित किया, अपने थॉट्स बदले, खुद के प्रति दयालु होना सीखा और नई हैबिट्स बनाना सीखा। लेकिन इन सब का अंतिम उद्देश्य सिर्फ एक बेहतर इंसान बनना नहीं था। असली उद्देश्य था ऐसी जिंदगी जीना जिसमें भीतर शांति हो, हर दिन का एक पर्पस हो और छोटी छोटी बातों में भी खुशी महसूस हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी सफलता के बाद मिलेगी, जब प्रमोशन मिलेगा, जब बिजनेस सफल होगा, जब बैंक अकाउंट भर जाएगा या जब सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। अगर आपका माइंड हमेशा भविष्य में खुशी ढूंढता रहेगा तो वर्तमान हमेशा अधूरा लगेगा। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि जीने का तरीका है। जब आप पूरी जागरूकता के साथ सुबह की पहली सांस महसूस करते हैं, किसी अपने की मुस्कान को सच में देखते हैं, चाय की पहली चुस्की का स्वाद महसूस करते हैं या शाम की हवा को बिना जल्दी किए महसूस करते हैं, तब आपको एहसास होता है कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत हमेशा आपके आसपास मौजूद थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आपका माइंड कहीं और व्यस्त था। यही वर्तमान में जीने की शक्ति है। इसका मतलब यह नहीं कि गोल्स मत बनाइए, गोल्स जरूर बनाइए, मेहनत भी पूरी कीजिए, बड़े सपने भी देखिए, लेकिन अपनी खुशी को सिर्फ भविष्य के किसी दिन के साथ मत बांधिए, क्योंकि अगर आज का दिन बिना शांति के बीतेगा तो कल भी वैसा ही होगा। जिस माइंड के साथ आप आज जी रहे हैं, वही माइंड आपके भविष्य में भी आपके साथ रहेगा। इसलिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने माइंड पर कीजिए। जब आपका माइंड शांत होता है, तब आपके निर्णय बेहतर होते हैं, आपके रिश्ते गहरे होते हैं, आपका शरीर भी स्वस्थ रहने लगता है, क्योंकि लगातार स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं, और जिस दिन इंसान खुद से लड़ना छोड़ देता है, उसी दिन उसकी असली आजादी शुरू होती है। अब एक पल के लिए सोचिए कि अगर आज आपकी पूरी पहचान छिन जाए, आपका जॉब, आपकी पोजीशन, आपकी सफलता
और आपकी असफलताएं सब खत्म हो जाएं, तब क्या बचेगा? यही सवाल आपको पर्पस तक ले जाता है। आपका असली पर्पस सिर्फ यह नहीं कि आप क्या करते हैं। आपका पर्पस यह है कि आप दुनिया में किस तरह की ऊर्जा लेकर आते हैं। क्या आपकी मौजूदगी लोगों को शांति देती है? क्या आप अपने परिवार के लिए भरोसे का स्रोत हैं? क्या आप अपने काम में ईमानदारी और जागरूकता लाते हैं? यही पर्पस है। जब आपका हर छोटा काम जागरूकता के साथ होने लगता है, तब साधारण काम भी असाधारण बन जाते हैं। खाना बनाना भी मेडिटेशन बन सकता है। किसी की बात ध्यान से सुनना भी प्रेम का रूप बन सकता है। ईमानदारी से काम करना भी आध्यात्मिक अभ्यास बन सकता है। यही माइंडफुलनेस का सबसे सुंदर रूप है। यह आपको दुनिया से भागना नहीं सिखाती, बल्कि दुनिया के बीच रहकर पूरी जागरूकता से जीना सिखाती है। याद रखिए, जीवन हमेशा परफेक्ट नहीं होगा। कठिन दिन भी आएंगे, नुकसान भी होगा, लोग आपको समझेंगे भी और कभी नहीं भी समझेंगे। लेकिन अब आपके पास एक ऐसा माइंड होगा जो हर परिस्थिति में टूटने के बजाय सीखना जानता है। आपके पास अवेयरनेस होगी जो हर कठिन भावना को पहचान लेगी। आपके पास सेल्फ कंपैशन होगा जो हर असफलता के बाद आपका हाथ थामेगा। आपके पास नई हैबिट्स होंगी जो आपको हर दिन सही दिशा में ले जाएंगी। और सबसे बढ़कर आपके पास वर्तमान में जीने की क्षमता होगी जो हर दिन को मीनिंगफुल बना देगी। यही असली रिवायरिंग है। यह सिर्फ ब्रेन के कनेक्शंस बदलने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूरे जीवन को देखने का नया नजरिया है। आज से आपकी यात्रा खत्म नहीं हो रही, बल्कि सच में शुरू हो रही है। हर सुबह एक नई शुरुआत होगी। हर सांस आपको वर्तमान में लौटने का निमंत्रण देगी। हर कठिन परिस्थिति आपको अपनी जागरूकता की याद दिलाएगी। और हर छोटी जीत आपको यह एहसास कराएगी कि बदलाव किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे जागरूक कदमों से आता है। धन्यवाद।